आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी चलते रहे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, वो दिन आ चुका है जिसका आप सब बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों, आपकी एग्जाम की डेट्स घोषित हो चुकी है और आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा। आपके एग्जाम अगस्त लास्ट यानी कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त में हो जाने हैं। 5 दिन आपका एग्जाम चलेगा, हर दिन 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाना है। तो बच्चे, जैसे ही आपने डेट्स की खबर सुनी होगी, आप जोरों शोरों से पूरी ताकत के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में तैयारी में लग चुके होंगे। अब केवल और केवल इस समय आपको एग्जाम दिखाई देने लग रहा होगा। तो बच्चे, हम बात करने वाले हैं जो दिन हमारे पास शेष बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग 25 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, उस 25 डेज का क्या आपके पास प्लान होना चाहिए। क्योंकि बिना प्लान किए, बिना स्ट्रेटेजी किए अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से अब तक तैयारी करी होगी, किताब से पढ़ा होगा, यूट्यूब से पढ़ा होगा, आपने एप्लीकेशन पर कोर्स भी ज्वाइन किए होंगे, ऑफलाइन कोचिंग करी होगी, है ना, पीडीएफ फाइल से पढ़ा होगा, नोट्स से पढ़ा होगा। आपने सब कुछ जो भी आप इस्तेमाल कर सकते थे सोर्सेस, सब सोर्सेस आपने इस्तेमाल कर लिए होंगे। अब लेकिन इतनी सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, इतनी सारी बुक्स, सब कुछ इस्तेमाल कर रखा है, बुक्स, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह, उनको समेटने का समय हो चुका है। उनको अब जो है एक तरह से चीजें, इतनी सारी फैली हुई चीजें हैं, उनको अब समेटने का समय हो चुका है कि कम समय में उन चीजों को कैसे करके रिवाइज किया जाए, कैसे करके मॉक टेस्ट लगाए जाएं, कितने मॉक टेस्ट लगाए जाएं, है ना। और आपके लिए क्या गिफ्ट हमारी तरफ से हो सकता है, क्या है मैथ्स का 20-20-20 प्लान, हर चीज को बारीक तरीके से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो होगा रियल इस वीडियो में होगा, ये वही चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं स्ट्रेटजी को लेकर, जो सिलेक्शन वाले बच्चे फॉलो करते हैं। बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हमसे पढ़ के हुए हैं, जो बच्चे हमें जानते हैं, अच्छे से पता है। तो वही स्ट्रेटजी आपके साथ में साझा करेंगे कि जो स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो की है ना। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों ये कि हमारे पास जो रिमेनिंग 25 डेज हैं, इसको हम 20+5 डेज में ब्रेक कर लेते हैं। यानी जो बचे हुए 5 दिन और 20 दिन, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। यानी जो सबसे पहले देखो, चीजें समेटना है। समेटने का मतलब यह है कि अब समय हो चुका है रिवीजन का। आपने जो पढ़ना था पढ़ चुके, आपके पास 6 महीने का टाइम इधर मिल जा रहा है। उससे पहले आपका एग्जाम कैंसिल हुआ, उससे पहले आपको टाइम मिला था। तो आप ये नहीं कह सकते हमारे पास टाइम नहीं मिला, आपके पास भरपूर समय मिला है। इतना समय मिल चुका है कि हर एक बच्चा चाहे तो अब कम से कम 4-4, 5 बार चीजों को पढ़ चुका होगा। ये रियलिटी है। तो अब जो समय है चीजों को समेटने का, इतनी सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, उनको कैसे करके इस्तेमाल करो। तो सबसे सिंपल तरीका है, हम 2 बार में उसका रिवीजन करेंगे। पहले 20 डेज में टॉपिक वाइज आप रिवीजन कर डालो। टॉपिक वाइज की स्ट्रेटेजी आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। टॉपिक वाइज चारों सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं। ऐसा मत करना कि एक सब्जेक्ट आज लेके बैठ गए फिर सेकंड सब्जेक्ट अगले दिन को लेके बैठो, ऐसा मत करना। फिर आपका बीच में गैप हो जाएगा, गैप होगा तो आपका रिदम टूटेगा सब्जेक्ट से। तो ऐसा मत करना, डेली रिवीजन करना है। चारों सब्जेक्ट रिवाइज करो, कम से कम 8-10 घंटे का प्लान बनाओ। और जिसको आपको लग रहा है कि ज्यादा समय देने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा समय दो उस टॉपिक को। स्ट्रेटजी अपनी खुद बना लो, कितने टॉपिक हैं सब्जेक्ट में वो सारी चीजें आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है रिवीजन का प्लान बनाओ। ध्यान रखना, अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए तो सब पढ़ा पढ़ाया बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपको करना है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन मॉक टेस्ट अब बहुत ज्यादा डेली लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने देख रहा हूं बच्चों को, कुछ बच्चे डेली मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करते। अब तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बेटा आपको रिवीजन भी करना है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो 3-4 घंटे मॉक टेस्ट में लग जाते हैं। जैसे आप मॉक टेस्ट पहले लगाओगे 2-2.5 घंटे में, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, क्योंकि बिना एनालाइज करे मॉक टेस्ट का कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। तो मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे, लगाओगे तो आराम से 3 घंटा 3.5 घंटा लग ही जाना है। तो अगर आप मॉक टेस्ट 3 घंटे 3.5 घंटे लगा दोगे मॉक टेस्ट में, फिर रिवीजन का जो टाइम है वो आपका कम हो जाएगा। समझ, यानी डेली अगर मॉक टेस्ट लगाओगे ना बच्चे, तो डेली 3-4 घंटे मॉक टेस्ट में दोगे तो आपका
टाइम जो रिवीजन का समय आपके पास कम बचेगा। तो थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना, आप खुद समझदार हैं। तो मॉक टेस्ट यहाँ से इतना कर सकते हो कि यहाँ से 8-10 मॉक टेस्ट लगाओगे, 8-10 मॉक टेस्ट लगा लो यहाँ से, और 3 दिन के अंतर पर, 4 दिन के अंतर पर डिफरेंस पे आप लगाते चले जाओ। आप दिन फिक्स कर लो कि इस दिन मॉक टेस्ट लगाना है, 3 दिन 4 दिन पर एक एक मॉक टेस्ट लगा लो। और कोशिश करना कि आपके पास अगर OMR सीट है तो OMR पे लगाओ, यानी ऑफलाइन लगा पाओ तो बेहतर है, क्योंकि बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन में कम से कम 15 मिनट का अंतर आ जाए। कैसे आ जाएगा? क्योंकि 10 से 15 मिनट आपको गोले भरने में लग जाएगा OMR सीट में। ऑनलाइन टेस्ट में ये चीज़ तो नहीं होती ना, गोले वाली चीज़। ऑफलाइन में गोला फिल करना होता है ना बच्चे, तो वहां पर आपका 8 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। तो OMR पर कुछ प्रैक्टिस सेट की जो है कोशिश कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात थी भाई लास्ट के 5 डेज की। तो लास्ट के 5 डेज में क्या करना है आपको? ये तो 20 दिन की रणनीति आपकी ये हो गई। यहाँ से मैं 2 बार रिवीजन करना है। पहला रिवीजन 20 दिन में ये रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो 5 दिन बचेंगे उनमें क्या है, आपको डेली एक एक सब्जेक्ट उठा के कंप्लीट रिवीजन एक बार और मारना है। आपने 2 बार रिवीजन कम से कम करना है। अच्छा, मैंने एक बात और बताई है आपको कि 20 दिन यहाँ पे क्यों लिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर हम तो सर 1-2 घंटे में पूरी हिंदी निपटा देंगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे कहने वाले, अरे हिंदी में क्या रखा है, 2 घंटे में हम पूरा रिवीजन कर डालते हैं। सर जी आप कहाँ है 20 दिन बोल रहे हो? कुछ बच्चे बोलेंगे, सर जी हम तो भैया पॉलिटी हिस्ट्री, सर अभी देखो 2 घंटे में पूरा रिवाइज। बेटा रिवीजन ढंग से करना है, ऐसे मत करना ऊपर ऊपर पढ़ डालो। और ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई सागर वाली चीजें हैं, जैसे सागर में एक जैसे बूंद डाल दो तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। GS बहुत बड़ा है, हिंदी में आपका वोकेबलरी बहुत बड़ी है, साहित्य हिंदी का बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। तो ये अपने आप को ऐसा मत समझना कि हमें भैया तो 2 घंटे में रिवाइज कर डालेंगे। ढंग से करना है रिवीजन, ढंग से रिवीजन लो, जिससे अब दोबारा से पढ़ने का थोड़ा टाइम मिलेगा आपको ना। तो अच्छे से समझ समझ के रिवीजन करना है, टाइम लेकर रिवीजन करना है, कि जल्दी में हवा में उड़ाओ चीजों को, ऐसा मत करना भाई, क्योंकि अब बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो कम से कम 2 बार रिवीजन, इस तरह से मैंने बोला है। पहले आपका 20 दिन में अच्छे से रिवीजन, लास्ट के 5 डेज में फटाफट वाला रिवीजन, पेज पलटने वाला रिवीजन। तो आपका जैसे रिवीजन हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा। मॉक टेस्ट मैंने आपको बोल दिए, ठीक है, 8-10 मॉक टेस्ट यहाँ से लगा लो। अच्छा देखो, गिफ्ट के बारे में बताएंगे आपको भी। हेल्थ बेटा ध्यान रखना है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है बीमार पड़ते हुए लास्ट टाइम पर, हेल्थ खराब होते हुए देखा है कि हमें बुखार आ गया, खांसी हो गई, डाइजेशन हमारा खराब हो गया। तो चीज़ों को समझना है, नींद पूरी लो, नींद लोगे सही तरीके से तो भैया दिमाग आपका सही तरीके से काम करेगा। आप ऐसा मत करो कि प्रेशर लोगे, प्रेशर मत लो, शांत मन से पढ़ाई करो, आराम से पढ़ाई करो, जो होगा बाद में निपटा जाएगा। एग्जाम ढंग से देकर आओ पहले। तो हेल्थ का ध्यान रखो, जो भी आप खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो अपनी कर लो, सही ढंग से खाओ पियो, समय से सो, सोना जरूरी है, टाइम से जरूर नींद लेना, नींद बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेल्थ का सब बच्चे ध्यान रखो। टेलीग्राम सब बच्चे ज्वाइन कर लो अशोका एग्जाम ग्रुप, क्योंकि इसी पर हमको कुछ स्पेशल मिलने वाला है। गिफ्ट क्या है? देखो गिफ्ट में बेटा हमारे 2 तरीके से चीज़ें होंगी। पहली चीज़ हमारा आपका मैथ्स का हम लोग रिवीजन करवाने वाले हैं, कैसे करवाएंगे आपको बताने वाले हैं। दूसरा आपको मैथ्स और रीजनिंग के डेली जो है हम आपको 20 क्वेश्चन देने वाले हैं। डेली आपको 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या इसमें से दोनों को मिला के आपके 20 क्वेश्चंस की PDF जो है डेली आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। डेली कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम अशोका एग्जाम ग्रुप पर मिलेगी। और ये PDF मैं कौन सी देने वाला हूँ आपको? ये PDF जैसे अभी हमने कुछ YouTube पर प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, मिक्स प्रैक्टिस सेट, मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट, तो आप सब बच्चों ने उनको नहीं देखा होगा। कुछ ही बच्चे देख पाए थे, कारण क्या है, उस समय आपका एग्जाम डेट थी नहीं, तो आप लापरवाही दिखा रहे थे, तो बहुत कम बच्चों ने क्लासेस ली थी। और दूसरा क्लास ली भी होंगी तो आपने नोट्स वगैरह उस समय नहीं बनाए होंगे। तो बेहतर ये है कि आपको रिवीजन करना है सही ढंग से। तो आपको डेली जो है एक तो PDF मिलेगी, और उसका मैं आपका उसमें लिंक डाल दूंगा हर PDF में, आप जाकर उससे अपने सॉल्यूशन चेक कर लेना कि आपने सही किया गलत किया, उसमें वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है? जो मैंने वीडियो पढ़ाई है उसका लिंक डाल दूंगा। तो पहली चीज़ तो ये है, बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सर PDF हमने उस समय नहीं दी थी। दूसरी बात, मैथ्स का 20-20-20 प्लान क्या है? देखो रिवीजन आपका मैथ्स का भी करना है, रीजनिंग का करना है। तो अभी हमारा टारगेट रहेगा पहले मैथ्स का पढ़ लें, बाद में टाइम बचेगा तो रीजनिंग का, ठीक है। चलो तो क्या है, देखो पहली चीज़ हमारा टारगेट है 20 दिन का, टारगेट है 20 दिन का, 20 क्लासेस का हमारा टारगेट है। और ये 20 क्या है? ये 20 आवर्स, यानी कि 20 घंटे का टाइम। 20 घंटे में 20 दिन में 20 क्लासेस, कंप्लीट मैथ का रिवीजन A to Z जो भी जरूरी है, कंप्लीट रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक का एक एक टाइप का
दो दो टाइप का हर सवाल करवा दिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन सब के लिए मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, इन क्लासेस को लेने के बाद आपको लगेगा कि आपका वास्तव में रिवीजन हुआ है। आपका जो चीज कमियां थी वो सारी कमियां ये क्लास आपका दूर कर रही होंगी। फटाफट तैयारी करने हैं, और मैं वो तो करने वाला कभी नहीं जिसका मैं हमेशा विरोधी रहा हूं कि दिन दिन भर आपको पढ़ाऊं यूट्यूब पे बिठा के, तो आप मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होगा और आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं होगा कि आप दिन भर क्लास लगाओ 15-15 घंटे 8-8 घंटे यूट्यूब पर, और बच्चों को जो है डेली यूट्यूब पर बुला लो और बच्चा अपना खुद का रिवीजन करना भूल जाए। ऐसा मत करना बच्चों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। 2-3 घंटे 3-4 घंटे ठीक है यूट्यूब वगैरह पर मैक्सिमम, लेकिन दिन दिन भर मत देना बेटा, आप अपना खुद का रिवीजन नहीं कर पाओगे जो आपके पास है। आपने इतना सारा नोट्स बनाया, बुक्स पढ़ी, किस लिए पढ़ी हैं? रिवीजन के लिए पढ़ी है ना, तो आप अंतिम समय में अपना खुद का पढ़ोगे। लेकिन ये क्लासेस इसलिए लगवाई जा रही हैं कि हम आपको चाह रहे हैं कि हम आपके साथ में मिलके चलें। हमने कहा टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, तो हम आपको टॉपिक देंगे, आप उसको पढ़ो और साथ में इधर आके नेक्स्ट डे आपका रिवीजन करवाएंगे। हर टाइप का एक को दो क्वेश्चन कंप्लीट टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, A to Z क्वेश्चंस में विश्वास है क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चंस लास्ट टाइम पर नहीं मिले हैं, पढ़ाए गए हैं, जरूर मिलेंगे। 100% नहीं मिलेंगे तो 80 से 90% तो मिल ही जाने हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल प्योर तरीके से श्योर हूँ। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि लास्ट टाइम पे मैंने पढ़ाया क्वेश्चन ना फंसे हों। जो बच्चे एग्जाम दिए उनको पता है ये बात। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। क्लास का टाइम क्या रहेगा, देखो पहले चीज ध्यान से सब बच्चे सुन लो। क्लास आपकी संडे शुरू हो रही है, इस रविवार से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। आप जानते हो पढ़ाने का तरीका क्या है, आप क्लास लेकर देखो। इस रविवार से क्लास शुरू होंगी, इस रविवार यानी कि परसों से, इस रविवार यानी कि कब, आज डेट हो रही 26, 27, 28 आपका जुलाई से। टाइम बेटा दोपहर का 12 बजे रहेगा, दोपहर का 12 बजे टाइम रहेगा। 1 घंटे पढ़ाया करेंगे, लेकिन इस रविवार को 2 घंटे, इस रविवार को 2 घंटे, इसके बाद डेली 1 घंटे पढ़ेंगे और बीच में नीड होगी तो 2 घंटे। मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल आपका नहीं लूँगा, मैं केवल उतना ही टाइम लूँगा जितना आप समय दे पाओगे, और मैं बिल्कुल टाइम खराब नहीं करने वाला। सब पढ़ाने पे ध्यान देना है, ना आपके कमेंट्स ज़्यादा पढ़ने हैं। 1-2 कमेंट पढ़ लिया जो काम का है आपको ज़रूरत के हिसाब से, बाकी कुछ नहीं। आना है, क्वेश्चन करवाना है, फालतू बकवास कुछ नहीं। आप भी आकर पढ़ो, हम भी आकर आपको मन से पढ़ाएं। जितना पढ़ाएंगे सॉलिड पढ़ाएंगे, एग्जाम का पढ़ाएंगे, बस एग्जाम का, बस फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है। इजी और मॉडरेट लेवल पर ज़्यादा कोशिश करनी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ने का टाइम चला गया है। ठीक है, तो जो है वही पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ेंगे, बस सिंपल सा। तो मिलते हैं बच्चों इस रविवार को दोपहर 12 बजे, 2 घंटे क्लास के लिए तैयार हो। टॉपिक कौन सा है मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूं, आप पढ़ के आना। रेशियो फिनिश करेंगे इस दिन 2 टॉपिक फिनिश करेंगे। 2 घंटे क्लास है तो 2 टॉपिक फिनिश करेंगे, रेशियो और मिश्रण वाला टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक आप सब बच्चों को पढ़ के आना है बेहतरीन तरीके से। ये दोनों टॉपिक इस रविवार को करेंगे फिनिश। पढ़ के आइएगा, मजा आएगा। बस 2 घंटे आप मेरे को दे दो इस रविवार को, आपको अच्छा लगे तो पढ़ना। अच्छा, प्रैक्टिस सेट देखो मैं इसलिए नहीं लगा रहा, जैसे कुछ बच्चों का डिमांड था सर आप मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा दो। बेटा नहीं, आपको मिक्स से इतना फायदा नहीं मिलेगा। आपको जो है रिवीजन टाइम है इस समय में, ये मिक्स तो आप लगा ही रहे हो ना। यहाँ पर मॉक टेस्ट, यहाँ लगा रहे हैं ना बच्चे मॉक टेस्ट, और ज़्यादा मॉक टेस्ट बेटा मत लगाना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप खुद का रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है आपकी तैयारी करने का। तो ज़्यादा समय रिवीजन पर, बाकी आपका 1 घंटा चाहिए मेरे को, बस इस संडे को 2 घंटा दे दो और बाकी टाइम बचेगा लास्ट टाइम पे फिर रिवीजन करवा देंगे आप। किसका? रीजनिंग का। रीजनिंग का 2-3 दिन 2-2 घंटे पढ़ा के खत्म करवा देंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें हो जाएंगी, दोनों काम फिनिश हो जाएंगे। अगर आपका रिस्पांस रहेगा बेहतरीन तो मैं कुछ और भी बेहतरीन आपके लिए करूंगा। बाकी आप सबका रिस्पांस पे डिपेंड करेंगी चीज़ें। मिलते हैं इस संडे को दोपहर 12 बजे शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्लास के साथ में। थैंक यू बच्चों, खुश रहो मस्त रहो।